एक छोटे से भूल गए गांव के दिल में एक घर खड़ा था जो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। इसकी खिड़कियां बोर्ड से ढकी हुई थीं और बेलें दीवारों के चारों ओर मरोड़ रही थीं। गांव वाले इस घर के बारे में धीरे धीरे बात करते थे और जब भी इसका नाम लिया जाता उनके चेहरे डर से पीले हो जाते थे। वे कहते थे कि यह घर शापित है और जो भी अंदर जाता है कभी वापस नहीं आता। एक ठंडी शरद की शाम एक युवा पत्रकार सारा, जो जिज्ञासा और सनसनीखेज कहानी की तलाश में थी, उस घर में गई। उसने एक फ्लैश लाइट और एक वॉइस रिकॉर्डर लिया और सड़ी हुई दरवाजे को धकेलकर अंदर चली गई। हवा में धूल और उपेक्षा की बदबू थी। जैसे ही सारा ने चरमराते हुए गलियारों की खोज की, उसने दीवारों पर अजीब निशान देखे, चिन्ह जिनको वह पहचान नहीं पा रही थी। उसकी फ्लैशलाइट टिमटिमा रही थी, अजीब छायाएं बनाते हुए जो चारों ओर नृत्य कर रही थीं। लिविंग रूम के बीच में एक पुराना दादा की घड़ी खड़ी थी, जिसकी पेंडुलम चुपचाप आगे पीछे चल रही थी। घड़ी का चेहरा दरारों से भरा था और हाथ 12 बजे पर अटके हुए थे। सारा को ठंडक का एहसास हुआ जब उसने देखा कि समय 12 बजे का था। गांव की कहानियों के अनुसार यह वह समय था जब घर सबसे अधिक सक्रिय होता था। अचानक एक जोरदार धमाका घर में गूंज उठा। सारा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और ध्वनि की ओर बढ़ते हुए एक दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने एक धूल भरे कमरे को देखा जिसमें एक पुराने शीशे को काले कपड़े से ढका गया था। कांपती हाथों से सारा ने कपड़ा हटाया और शीशे को देखा। एक पल के लिए उसने अपनी खुद की छवि देखी, लेकिन फिर छवि विकृत और मोड़ने लगी। शीशे में सारा का चेहरा एक डरावने दुष्ट रूप में बदल गया, जिसकी आंखें अंधेरी और खोई हुई थीं। पैनिक में सारा ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। कमरे में तापमान तेजी से गिर गया। उसकी सांसें धुंधले बादलों में बदल गईं। उसने फुसफुसाती आवाजें सुनी जो समझ में नहीं आ रही थीं, लेकिन स्पष्ट रूप से धमकी देने वाली थीं। सारा ने शीशे की ओर देखा और देखा कि एक छायादार आकृति उसके पीछे खड़ी थी। पलटकर देखने पर वहां कोई नहीं था। बेताब होकर सारा ने शीशे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी छवि बेरहमी से मुस्कुरा रही थी और सिर झुका रही थी। जब वह आशा खोने ही वाली थी, अचानक लाइट्स जल उठीं और घर सामान्य लगने लगा। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया और सारा बाहर भाग गई, पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। कुछ दिन बाद सारा की कहानी गांव में चर्चा का विषय बन गई। उसका लेख वायरल हो गया, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसकी फोटो जो घर में ली गई थी, में उसका चेहरा नहीं बल्कि वह दुष्ट छवि थी जिसे उसने शीशे में देखा था। गांव ने सारा के बारे में फिर कभी नहीं सुना। घर चुपचाप बना रहा, अब उसकी विरासत का एक काला हिस्सा। और कभी कभी कोई उसे देखता है, हमेशा के लिए घर में फंसी हुई छायाओं से डरावनी मुस्कान के साथ।